नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। यदि आप शेयर बाजार में रुचि रखते हैं, लेकिन कंपनियों के वर्गीकरण को समझने में कठिनाई होती है, तो आप सही जगह पर आए हैं। आज हम बड़े कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों के बीच के अंतर को समझाने जा रहे हैं। इस वीडियो के अंत तक आप समझ जाएंगे कि कंपनियों को कैसे वर्गीकृत किया जाता है और कौन सा निवेश आपके लिए सही हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। श्रेणियों में जाने से पहले आइए जल्दी से समझें कि मार्केट कैपिटलाइजेशन या मार्केट कैप का क्या मतलब होता है। मार्केट कैप किसी कंपनी के शेयरों का कुल मूल्य होता है। इसे वर्तमान स्टॉक मूल्य को कुल बकाया शेयरों से गुणा करके निकाला जाता है। यह मूल्य निवेशकों को कंपनियों को 3 मुख्य समूहों में वर्गीकृत करने में मदद करता है: बड़े कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। सबसे पहले हमारे पास बड़े कैप शेयर हैं। ये वे कंपनियां होती हैं जिनकी मार्केट कैप $10 बिलियन से अधिक होती है। ये कंपनियां अच्छी तरह स्थापित, वित्तीय रूप से स्थिर और अक्सर उद्योग की अग्रणी होती हैं, जैसे कि एप्पल, अमेज़न या रिलायंस इंडस्ट्रीज। निवेशक इन्हें क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि ये कम अस्थिर होते हैं और समय के साथ स्थिर वृद्धि प्रदान करते हैं। ये आपको सबसे अधिक अल्पकालिक लाभ नहीं देंगे, लेकिन दीर्घकालिक धन निर्माण के लिए विश्वसनीय विकल्प हैं। अगला हमारे पास मिड कैप शेयर हैं, जिनकी मार्केट कैप $2 बिलियन से $10 बिलियन के बीच होती है। ये कंपनियां वृद्धि के चरण में होती हैं, जिसका अर्थ है कि इनके पास महत्वपूर्ण विस्तार की क्षमता होती है। मिड कैप शेयरों में निवेश रोमांचक हो सकता है, क्योंकि वे जोखिम और इनाम के बीच संतुलन प्रदान करते हैं। वे बड़े कैप की तरह स्थिर नहीं होते, लेकिन इनके पास बढ़ने की अधिक गुंजाइश होती है। यदि आप कंपनियों में निवेश करना चाहते हैं जिनमें मजबूत वृद्धि की क्षमता है, लेकिन थोड़े कम जोखिम के साथ, तो मिड कैप एक बढ़िया विकल्प हो सकता है। अंत में हमारे पास स्मॉल कैप शेयर हैं, जिनकी मार्केट कैप $2 बिलियन से कम होती है। ये अक्सर नई, उच्च विकास वाली कंपनियां या उभरते व्यवसाय होते हैं। स्मॉल कैप में विशाल रिटर्न की संभावना होती है, लेकिन साथ ही इसमें अधिक जोखिम भी होता है। इनके शेयर की कीमतें बहुत अस्थिर हो सकती हैं और सभी छोटी कंपनियां सफल नहीं होती। हालांकि जो निवेशक अधिक जोखिम लेने को तैयार होते हैं, उनके लिए स्मॉल कैप शेयर महत्वपूर्ण लाभ प्रदान कर सकते हैं। तो आपको किस श्रेणी में निवेश करना चाहिए? यह आपकी जोखिम सहनशीलता और वित्तीय लक्ष्यों पर निर्भर करता है। यदि आप स्थिरता और दीर्घकालिक वृद्धि पसंद करते हैं, तो बड़े कैप आपके लिए सबसे अच्छा विकल्प है। यदि आप वृद्धि और जोखिम के बीच संतुलन चाहते हैं, तो मिड कैप एक संतुलित दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। और यदि आप उच्च रिटर्न के लिए जोखिम उठाने को तैयार हैं, तो स्मॉल कैप रोमांचक हो सकते हैं। एक अच्छा निवेश पोर्टफोलियो अक्सर इन तीनों का मिश्रण होता है, जो जोखिम और लाभ को संतुलित करने में मदद करता है। और बस इतना ही। बड़े कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों का एक सरल विवरण। इन श्रेणियों को समझना आपको स्मार्ट निवेश निर्णय लेने में मदद कर सकता है। यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगा, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। हमें कमेंट में बताएं कि आप किस श्रेणी में निवेश करना पसंद करते हैं। देखने के लिए धन्यवाद और शुभ निवेश। Hey everyone. Welcome back to our channel. If you're interested in the stock market but find company classifications a bit confusing, you've come to the right place. Today, we're breaking down the differences between large cap, mid cap, and small cap stocks. By the end of this video, you'll know exactly how companies are categorized, and which ones might be right for your investment strategy. Let's get started. Before we dive into the categories, let's quickly understand what market capitalization, or market cap, means. Market cap is simply the total value of a company's shares. It's calculated by multiplying the current stock price by the total number of outstanding shares. This value helps investors categorize companies into 3 main groups: large cap, mid cap, and small cap. First up, we have large cap stocks.
These are companies with a market capitalization of over $10 billion. They are well established, financially stable, and often industry leaders. Think of companies like Apple, Amazon, or Reliance Industries. Why do investors like them? Because they tend to be less volatile and provide steady growth over time. They may not give you the highest short-term gains, but they are reliable choices for long-term wealth building. Next, we have mid-cap stocks, which fall in the range of $2 billion to $10 billion in market capitalization. These companies are in a growth phase, meaning they have the potential to expand significantly. Investing in mid-cap stocks can be exciting because they offer a balance between risk and reward. They're not as stable as large caps, but they have more room to grow. If you're looking for companies with strong growth potential but slightly less risk than small cap stocks, mid-caps might be a great option. Lastly, we have small cap stocks, typically with a market capitalization under $2 billion. These are often newer, high-growth companies or emerging businesses. Small caps have the potential for huge returns, but they also come with higher risk. Their stock prices can be highly volatile, and not all small companies succeed. However, for investors who are willing to take on more risk, small cap stocks can provide significant rewards. So, which category should you invest in? Well, that depends on your risk tolerance and financial goals. If you prefer stability and long-term growth, large caps are your best bet. If you're looking for a mix of growth and risk, mid-caps offer a balanced approach. And if you're a risk-taker aiming for high returns, small caps could be exciting. A good investment portfolio often includes a mix of all three, helping to balance risk and reward. And there you have it. A simple breakdown of large cap, mid cap, and small cap stocks. Understanding these categories can help you make smarter investment decisions. If you found this video helpful, don't forget to like, share, and subscribe for more stock market insights. Let us know in the comments which category you prefer investing in. Thanks for watching, and happy investing. Welcome to our channel, where we equip you with the knowledge to excel in the stock market. If you are committed to enhancing your trading abilities, you have come to the right destination. In our previous episodes, we examined moving averages and the Heikin-Ashi chart, discussing how they can enhance your trading approach. Today, we will focus on another powerful tool, the Super Trend Indicator. The Super Trend Indicator is a trend-following tool that helps traders identify the market's direction with ease. It is widely used because of its simplicity and effectiveness in generating clear buy and sell signals. Let's explore how it works. The Super Trend Indicator is based on the average true range ATR and helps smooth out market volatility. It consists of a single line that moves above or below the price. When the indicator is below the price, it signals an uptrend, suggesting a buying opportunity. When the indicator is above the price, it signals a downtrend, indicating a potential selling opportunity. The key benefit of the Super Trend Indicator is its ability to filter out market noise. Unlike traditional moving averages, which may lag during volatile conditions, Super Trend reacts quickly to price changes, making it ideal for trend identification. Here's how you can effectively use the Super Trend Indicator in your trades. Confirm the trend. Use the Super Trend line to determine whether the market is in an uptrend or downtrend before placing trades. Combined with other indicators for greater accuracy, use it alongside tools like Heikin-Ashi, moving averages, RSI, or MACD. Set stop loss levels. Traders often use the Super Trend line as a trailing stop loss, adjusting their position as the trend develops. While the Super Trend Indicator is powerful, it is not infallible. False signals can occur, especially in sideways markets. That's why it's essential to combine it with other technical analysis tools to increase reliability. As always, we recommend testing your strategies in a demo account before live trading to mitigate risks. If you found this content beneficial, please remember to like, subscribe,
and activate the notification bell to keep up with our latest trading insights. Thank you for watching, and we look forward to seeing you in our next video. Wishing you successful trading. Welcome to our channel, where we equip you with the knowledge to excel in the stock market. If you're committed to enhancing your trading abilities, you've come to the right place. In our previous episode, we explored moving averages, the Heikin-Ashi chart, the super trend indicator, and the EMA crossover 20 and 1950, discussing how they can refine your trading strategy. Today, we'll be focusing on the RSI indicator, what it is, how it works, and why it's essential for both traders and investors. Let's dive right in. RSI, or the Relative Strength Index, is a momentum oscillator that measures the speed and change of price movements. It ranges from 0 to 100 and helps traders identify overbought and oversold conditions in a stock or asset. An RSI above 70 suggests that the asset may be overbought and could be due for a correction. An RSI below 30 indicates that the asset may be oversold and could experience a rebound. Typically, traders use RSI to confirm trends and identify potential reversal points. Now, let's talk about the exponential moving average, EMA, and why it's a key tool in trading. The EMA places more emphasis on recent price data, making it more responsive to price changes compared to the simple moving average, SMA. Traders use EMA crossovers, such as the 20-day and 50-day EMA, to spot potential trend changes. So, how does RSI help? RSI can act as a confirmation tool when used alongside EMA crossovers. For instance, if the 20-day EMA crosses above the 50-day EMA while RSI is above 50, it signals a strong bullish trend. Conversely, if the 20-day EMA crosses below the 50-day EMA and RSI is below 50, it indicates bearish momentum. RSI divergence can also provide early warnings of potential trend reversals even before the EMA crossover occurs. RSI is valuable for both short-term traders and long-term investors. For traders, RSI is commonly used for swing trading and intraday trading to time entries and exits more effectively. A short-term trader might buy when RSI recovers from oversold levels and sell when it reaches overbought zones. For investors, RSI helps investors identify potential buying opportunities in strong fundamental stocks that have temporarily dipped into oversold conditions. However, it is important to remember that no indicator is foolproof. RSI works best when combined with other technical analysis tools like the Supertrend Indicator, Heikin-Ashi, EMA Crossover, or MACD. Always test your strategies in a demo account before risking real capital. That wraps up today's discussion on the RSI indicator. If you found this video helpful, don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell so you never miss our latest trading insights. If you have any questions or want us to cover a specific topic, drop a comment below. Thank you for watching, and we'll see you in the next video. Wishing you successful trading. नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है, जहां हम आपको शेयर बाजार में सफल होने के लिए आवश्यक ज्ञान प्रदान करते हैं। यदि आप अपने ट्रेडिंग कौशल को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध हैं, तो आप सही स्थान पर आए हैं। हमारे पिछले एपिसोड में हमने मूविंग एवरेज, हेइकन-अशी चार्ट, सुपर ट्रेंड इंडिकेटर और EMA क्रॉसओवर 20 और 50 की चर्चा की थी कि कैसे वे आपकी ट्रेडिंग रणनीति को बेहतर बना सकते हैं। आज हम RSI इंडिकेटर पर ध्यान केंद्रित करेंगे। यह क्या है, यह कैसे काम करता है और यह ट्रेडर्स और निवेशकों के लिए क्यों आवश्यक है। चलिए शुरू करते हैं। RSI या रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स एक मोमेंटम ऑसिलेटर है जो मूल्य गति और परिवर्तन को मापता है। यह 0 से 100 के बीच होता है और ट्रेडर्स को ओवरबॉट और ओवरसोल्ड स्थितियों की पहचान करने में मदद करता है। यदि RSI 70 से ऊपर होता है, तो यह संकेत देता है कि शेयर अधिक खरीदा गया हो सकता है और इसमें सुधार आ सकता है।
यदि RSI 30 से नीचे होता है तो यह इंगित करता है कि शेयर अधिक बेचा गया हो सकता है और इसमें वापसी की संभावना है। आमतौर पर ट्रेडर्स RSI का उपयोग ट्रेंड्स की पुष्टि करने और संभावित रिवर्सल पॉइंट्स की पहचान करने के लिए करते हैं। अब आइए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज EMA पर चर्चा करें और यह ट्रेडिंग में क्यों महत्वपूर्ण है। EMA हाल की मूल्य गतिविधि पर अधिक जोर देता है, जिससे यह साधारण मूविंग एवरेज SMA की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील बनता है। ट्रेडर्स संभावित ट्रेंड परिवर्तनों को पहचानने के लिए EMA क्रॉसओवर का उपयोग करते हैं, जैसे 20 दिन और 50 दिन का EMA। तो RSI कैसे मदद करता है? जब EMA क्रॉसओवर होता है तो RSI एक पुष्टि उपकरण के रूप में कार्य कर सकता है। उदाहरण के लिए, यदि 20 दिन का EMA 50 दिन के EMA को पार करता है और RSI 50 से ऊपर है, तो यह एक मजबूत बुलिश ट्रेंड का संकेत देता है। इसके विपरीत, यदि 20 दिन का EMA 50 दिन के EMA से नीचे चला जाता है और RSI 50 से नीचे है, तो यह मंदी की प्रवृत्ति को इंगित करता है। RSI डाइवर्जेंस भी संभावित ट्रेंड रिवर्सल के शुरुआती संकेत प्रदान कर सकता है, यहाँ तक कि EMA क्रॉसओवर से पहले। RSI अल्पकालिक ट्रेडर्स और दीर्घकालिक निवेशकों दोनों के लिए उपयोगी है। ट्रेडर्स के लिए RSI का उपयोग स्विंग ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग में किया जाता है, ताकि एंट्री और एग्जिट टाइमिंग को अधिक प्रभावी बनाया जा सके। एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर ओवरसोल्ड स्तरों से उभरते समय खरीद सकता है और जब RSI ओवरबॉट जोन तक पहुंचता है तो बेच सकता है। निवेशकों के लिए RSI उन कंपनियों में निवेश के लिए संभावित खरीद अवसरों की पहचान करने में मदद करता है, जिनके मजबूत मौलिक आधार हैं, लेकिन अस्थायी रूप से ओवरसोल्ड स्थिति में आ गए हैं। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि कोई भी संकेतक पूर्ण नहीं होता। RSI सबसे अच्छा तब काम करता है जब इसे अन्य तकनीकी विश्लेषण टूल्स जैसे सुपर ट्रेंड इंडिकेटर, हेइकन अशी, EMA क्रॉसओवर या MACD के साथ जोड़ा जाता है। वास्तविक पूंजी जोखिम में डालने से पहले हमेशा अपनी रणनीतियों को डेमो अकाउंट में परखें। आज के वीडियो में RSI इंडिकेटर पर चर्चा यहीं समाप्त होती है। यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगा तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं ताकि आप हमारे नवीनतम ट्रेडिंग इनसाइट्स को मिस न करें। यदि आपके कोई प्रश्न है या आप किसी विशेष विषय पर वीडियो चाहते हैं तो कृपया नीचे कमेंट करें। देखने के लिए धन्यवाद और हम अगले वीडियो में मिलते हैं। आपको सफल ट्रेडिंग की शुभकामनाएं। हमारे चैनल में आपका स्वागत है, जहां हम आपको स्टॉक मार्केट में सफल होने के लिए आवश्यक ज्ञान प्रदान करते हैं। यदि आप अपनी ट्रेडिंग स्किल्स को बढ़ाना चाहते हैं तो आप सही स्थान पर हैं। हमारे पिछले एपिसोड में हमने मूविंग एवरेज, हेइकन अशी चार्ट, सुपर ट्रेंड इंडिकेटर, 20 और 50 EMA क्रॉसओवर और RSI इंडिकेटर की चर्चा की और बताया कि ये आपके ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को कैसे सुधार सकते हैं। आज हम MACD इंडिकेटर पर चर्चा करेंगे, जो बाजार के रुझानों और गति की पहचान करने के लिए एक शक्तिशाली टूल है। तो MACD वास्तव में क्या है? MACD का पूरा नाम मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस है। यह एक ट्रेंड फॉलोइंग मोमेंटम इंडिकेटर है, जो ट्रेडर्स को ट्रेंड की दिशा, गति और अवधि को समझने में मदद करता है। MACD के 3 मुख्य घटक होते हैं। MACD लाइन 12 दिन और 26 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज EMA के बीच का अंतर। सिग्नल लाइन MACD लाइन का 9 दिन EMA। हिस्टोग्राम MACD लाइन और सिग्नल लाइन के बीच के अंतर का दृश्य रूप। जब MACD लाइन सिग्नल लाइन के ऊपर क्रॉस करती है तो यह बुलिश सिग्नल देता है, जो एक संभावित खरीदारी का संकेत है। जब MACD लाइन सिग्नल लाइन के नीचे क्रॉस करती है तो यह बेयरिश सिग्नल देता है, जो बिक्री का संकेत हो सकता है। अब जब हम समझ गए हैं कि MACD कैसे काम करता है, तो आइए जानते हैं कि यह ट्रेडर्स के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। ट्रेंड की दिशा की पहचान MACD यह पुष्टि करने में मदद करता है कि बाजार अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में।
मोमेंटम शिफ्ट को समझना। जब MACD हिस्टोग्राम बार बढ़ते हैं तो यह बढ़ती गति को दर्शाता है। जब ये सिकुड़ते हैं तो गति कमजोर हो रही होती है। डाइवर्जेंस द्वारा ट्रेंड रिवर्सल की भविष्यवाणी। यदि प्राइस नए उच्च स्तर पर जा रही है लेकिन MACD में वृद्धि नहीं हो रही तो यह संभावित रिवर्सल का संकेत है। सभी टाइम फ्रेम्स में उपयोगी, चाहे आप डे ट्रेडर हो, स्विंग ट्रेडर हो या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, MACD सभी टाइम फ्रेम्स पर काम करता है। तो MACD का प्रभावी ढंग से उपयोग कैसे किया जा सकता है? क्रॉसओवर स्ट्रेटेजी। जब MACD लाइन सिग्नल लाइन के ऊपर क्रॉस करती है तो यह एक बाय संकेत है। जब यह नीचे क्रॉस करती है तो यह सेल संकेत देता है। हिस्टोग्राम विश्लेषण। बड़े बार मजबूत गति का संकेत देते हैं, छोटे बार कमजोरी का संकेत देते हैं। कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस। यदि मूल्य एक दिशा में बढ़ रहा है लेकिन MACD विपरीत दिशा में जा रहा है तो यह संभावित ट्रेंड रिवर्सल का संकेत हो सकता है। अन्य इंडिकेटर्स के साथ संयोजन। सर्वश्रेष्ठ परिणामों के लिए MACD को सुपर ट्रेंड, 20 और 50 EMA क्रॉसओवर और RSI इंडिकेटर के साथ उपयोग करें ताकि सटीक ट्रेड संकेत प्राप्त किए जा सकें। हालांकि MACD एक शक्तिशाली इंडिकेटर है, यह अचूक नहीं है। साइडवे या चौपी बाजारों में गलत संकेत मिल सकते हैं। जोखिम को कम करने के लिए अपनी रणनीति का बैकटेस्ट करें। अन्य इंडिकेटर्स के साथ पुष्टि करें। लाइव ट्रेडिंग से पहले डेमो अकाउंट में अभ्यास करें। आज के वीडियो में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि MACD इंडिकेटर का यह विवरण आपको अधिक सूचित ट्रेडिंग निर्णय लेने में मदद करेगा। यदि आपको यह सामग्री उपयोगी लगी तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को हिट करना न भूलें ताकि आप हमारे नए अपडेट को मिस न करें। कमेंट में हमें बताएं कि आप अगले वीडियो में किस इंडिकेटर पर चर्चा चाहते हैं। देखने के लिए धन्यवाद और हैप्पी ट्रेडिंग। Welcome to our channel, where we equip you with the knowledge to excel in the stock market. If you're committed to enhancing your trading skills, you've come to the right place. In our previous episode, we explored moving averages, the Heikin-Ashi chart, the super trend indicator, the 20 and 50 EMA crossover, and the RSI indicator. We discussed how these tools can refine your trading strategy. Today, we're diving into the MACD indicator, one of the most powerful tools for identifying market trends and momentum. So, what exactly is MACD? This stands for Moving Average Convergence Divergence. It's a trend-following momentum indicator that helps traders identify changes in the strength, direction, momentum, and duration of a trend. The MACD consists of three key components. MACD line, the difference between the 12-day and 26-day exponential moving averages, EMAs. Signal line, a 9-day EMA of the MACD line. Histogram, the visual representation of the difference between the MACD line and the signal line. When the MACD line crosses above the signal line, it generates a bullish signal, indicating a potential buy opportunity. Conversely, when the MACD line crosses below the signal line, it generates a bearish signal, suggesting a possible sell opportunity. Now that we understand how MACD works, let's discuss why it's an essential tool for traders. Identifies trend direction. The MACD helps confirm whether the market is in an uptrend or downtrend. Spotting momentum shifts. When the MACD histogram bars increase, it signals increasing momentum. When they shrink, momentum is weakening. Divergences for trend reversals. If the price is making new highs, but the MACD isn't, it signals a potential reversal. Flexible across time frames. Whether you're a day trader, swing trader, or long-term investor, MACD works across different time frames. So, how can you use MACD effectively? Crossover strategy. A buy signal appears when the MACD line crosses above the signal line. A sell signal appears when it crosses below. Histogram analysis. Larger bars suggest strong momentum. Smaller bars indicate a weakening trend.
Convergence and divergence. If the price moves in one direction, but MACD moves the opposite way, it signals a possible reversal. Combining with other indicators for best results, use MACD alongside tools like the 20 and 50 EMA crossover and RSI indicator to confirm trade signals. While MACD is a powerful indicator, it's not infallible. False signals can occur, especially in sideways or choppy markets. To reduce risk, always backtest your strategy. Combine it with other indicators for confirmation. Practice in a demo account before using real money. That's a wrap on today's video. We hope this breakdown of the MACD indicator helps you make more informed trading decisions. If you found this content helpful, don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell so you never miss an update. Let us know in the comments what indicator you'd like us to cover next. Thank you for watching and happy trading. Welcome to our channel, where we empower you to master the stock market. If you're serious about improving your trading skills, you're in the right place. In our last episode, we explored moving averages and how they can refine your trading strategy. But today, we have something equally exciting: the Heikin Ashi chart. If you've ever felt overwhelmed by market noise and false signals, Heikin Ashi can be a game changer. It smooths out price fluctuations and helps you identify trends more effectively. Let's dive in. Heikin Ashi, which means average bar in Japanese, is a unique charting technique that modifies traditional candlestick patterns. Unlike standard candlesticks that plot open, high, low, and close prices, Heikin Ashi calculates price data differently, creating a smoother and more readable trend pattern. Traditional candlesticks often show market noise, making it tricky to identify trends. With Heikin Ashi, trends appear more clearly because the formula averages price movements, reducing false signals. This makes it a favorite tool for swing traders and long-term investors. Now, let's break it down. Green candles, or blue, depending on your settings, indicate an uptrend, meaning buyers are in control. Red candles signal a downtrend, suggesting sellers have the upper hand. Small-bodied candles with wicks on both ends suggest market indecision, which could mean a trend reversal is coming. So, how do you use Heikin Ashi in your trading strategy? Here are a few tips. Spot strong trends. If you see consecutive green candles with little or no lower wicks, it's a strong uptrend. Ride the trend, stay in the trade until you see a reversal pattern, like a red candle forming after a series of green ones. Combine with indicators, pair Heikin Ashi with moving averages, RSI or MACD for even more accuracy. Heikin Ashi is a powerful tool, but remember, no indicator is foolproof. It works best when combined with other technical analysis tools. And as always, test your strategies in a demo account before trading live to minimize risks. If you found this information valuable, don't forget to hit that like button, subscribe, and click the bell icon to stay updated with our latest trading insights. Thank you for watching, and we'll see you in our next video. Happy trading! आपका हमारे चैनल में स्वागत है, जहां हम आपको स्टॉक मार्केट में एक्सपर्ट बनने का ज्ञान देते हैं। यदि आप अपनी ट्रेडिंग क्षमताओं को निखारना चाहते हैं, तो आप सही जगह पर आए हैं। हमारे पिछले एपिसोड में हमने मूविंग एवरेज, हेकिन आशी चार्ट और सुपर ट्रेंड इंडिकेटर के बारे में चर्चा की थी कि वे आपकी ट्रेडिंग रणनीति को कैसे बेहतर बना सकते हैं। आज हम EMA 20 और 50 क्रॉसओवर पर ध्यान केंद्रित करेंगे और इसके महत्वपूर्ण फायदों की चर्चा करेंगे। लेकिन पहले यह समझते हैं कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज EMA क्या है। यह एक साधारण मूविंग एवरेज SMA से अलग है, क्योंकि यह हाल के मूल्य डेटा को अधिक महत्व देता है, जिससे यह तेजी से मूल्य परिवर्तनों पर प्रतिक्रिया करता है। यही कारण है कि यह ट्रेडर्स और निवेशकों के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। EMA 20 और 50 क्रॉसओवर एक लोकप्रिय रणनीति है,
जो संभावित ट्रेंड परिवर्तनों की पहचान करने में मदद करता है। यह इस प्रकार कार्य करता है। जब 20 EMA 50 EMA के ऊपर जाता है तो यह एक बुलिश ट्रेंड का संकेत देता है, जो संभावित खरीदारी का अवसर हो सकता है। जब 20 EMA 50 EMA के नीचे चला जाता है तो यह एक बेरिश ट्रेंड का संकेत देता है, जो संभावित बिकवाली या शॉर्टिंग का अवसर हो सकता है। EMA 20 और 50 क्रॉसओवर निम्नलिखित तरीकों से मदद करता है। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। ट्रेडर्स इस क्रॉसओवर का उपयोग सही समय पर एंट्री और एग्जिट के लिए कर सकते हैं। स्विंग ट्रेडिंग। यह मध्यम अवधि में ट्रेंड शिफ्ट को स्पष्ट रूप से दिखाता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। निवेशक इसे प्रमुख ट्रेंड परिवर्तनों की पुष्टि करने के लिए उपयोग करते हैं। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि कोई भी इंडिकेटर पूर्णतः सटीक नहीं होता। EMA क्रॉसओवर की प्रभावशीलता तब बढ़ जाती है जब इसे अन्य तकनीकी विश्लेषण टूल्स के साथ मिलाकर उपयोग किया जाता है, जैसे सुपर ट्रेंड इंडिकेटर ट्रेंड की दिशा की पुष्टि करने में मदद करता है। हेकिन आशी चार्ट मूल्य गति को स्मूथ करता है ताकि स्पष्ट संकेत मिल सकें। RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स मोमेंटम को मापता है, जिससे फॉल्स ब्रेकआउट से बचा जा सके। MACD मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस मजबूत ट्रेंड्स की पुष्टि करता है। लाइव मार्केट में इस रणनीति को उपयोग करने से पहले इन महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखें। 1. हमेशा अपनी रणनीति को बैकटेस्ट करें, वास्तविक पैसे का निवेश करने से पहले। 2. रिस्क को मैनेज करने के लिए स्टॉप लॉस ऑर्डर का उपयोग करें। 3. तकनीकी संकेतों के साथ फंडामेंटल एनालिसिस को भी मिलाएं ताकि सटीकता बढ़े। 4. वॉल्यूम को मॉनिटर करें। यदि क्रॉसओवर के दौरान वॉल्यूम अधिक होता है तो संकेत अधिक विश्वसनीय होते हैं। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे नवीनतम ट्रेडिंग इनसाइट्स के लिए नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें। देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। आपको सफल ट्रेडिंग की शुभकामनाएं। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक महत्वपूर्ण अवधारणा पर चर्चा करने जा रहे हैं, सेक्टर रोटेशन। यह समझना कि विभिन्न सेक्टर आर्थिक चक्र के अलग अलग चरणों में कैसे प्रदर्शन करते हैं, आपको बेहतर निवेश निर्णय लेने में मदद कर सकता है। चलिए शुरू करते हैं। स्टॉक मार्केट सिर्फ एक इकाई नहीं है, यह विभिन्न सेक्टरों से बना है, जैसे कि टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, ऊर्जा और वित्त। ये सभी एक साथ आगे नहीं बढ़ते, बल्कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न चरणों में ये बदलते रहते हैं। इसे सेक्टर रोटेशन कहा जाता है। अर्थव्यवस्था चक्रों में चलती है, विस्तार, शिखर, संकुचन और निचला बिंदु। विभिन्न सेक्टर अलग अलग चरणों में बेहतर प्रदर्शन करते हैं। चलिए इसे समझते हैं। विस्तार के दौरान अर्थव्यवस्था बढ़ रही होती है, उपभोक्ता विश्वास ऊंचा होता है और व्यवसाय फलते फूलते हैं। यह वह समय होता है जब टेक्नोलॉजी और उपभोक्ता विवेकाधीन सेक्टर बेहतर प्रदर्शन करते हैं। जब हम शिखर पर पहुंचते हैं तो आर्थिक वृद्धि धीमी हो जाती है, लेकिन मुद्रास्फीति बढ़ सकती है। इससे ऊर्जा, औद्योगिक और कमोडिटी सेक्टर को लाभ होता है। निवेशक अक्सर उन कंपनियों की ओर मुड़ते हैं जो ऊंची कीमतों से लाभ उठा सकती हैं। जब अर्थव्यवस्था संकुचित होती है, बेरोजगारी बढ़ती है और खर्च कम होता है। इस समय हेल्थ केयर, यूटिलिटी और उपभोक्ता स्थायी वस्तुएं सेक्टर आकर्षक बन जाते हैं, क्योंकि लोग दवाओं, बिजली और आवश्यक घरेलू वस्तुओं की जरूरत हमेशा रखते हैं। चक्र के सबसे निचले स्तर पर बाजार पुनः सुधार की ओर बढ़ता है। ब्याज दरें कम हो सकती हैं, जिससे बैंकों जैसे वित्तीय स्टॉक्स आकर्षक बनते हैं। उपभोक्ता विवेकाधीन सेक्टर भी बढ़ता है, क्योंकि लोग दोबारा खर्च करना शुरू करते हैं। तो आप सेक्टर रोटेशन का लाभ कैसे उठा सकते हैं? यहां 3 प्रमुख रणनीतियां हैं। आर्थिक संकेतकों की निगरानी करें, जीडीपी वृद्धि, ब्याज दरें और मुद्रास्फीति पर नजर रखें, ताकि यह समझा जा सके कि कौन सा सेक्टर मजबूत होगा। सेक्टर ETF को फॉलो करें। सेक्टर आधारित ETF आपको यह ट्रैक करने में मदद करते हैं कि कौन सा सेक्टर बढ़त में है या पिछड़ रहा है।
संस्थागत निवेशकों पर ध्यान दें। बड़े फंड अक्सर मजबूत सेक्टरों में निवेश करते हैं इससे पहले कि आम निवेशक इसे पकड़ पाएं। और यह था सेक्टर रोटेशन का एक संक्षिप्त विवरण। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें। निवेश संबंधी और टिप्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा सेक्टर आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। धन्यवाद देखने के लिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते दोस्तों, हम आपको हमारे चैनल पर फिर से स्वागत करते हैं। आज की चर्चा में हम एक ऐसे विषय पर ध्यान केंद्रित करेंगे जो न केवल रोचक है बल्कि अक्सर गलत समझा जाता है, शेयर बाजार में ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के सिद्धांत। ब्रेकआउट तब होता है जब किसी स्टॉक की कीमत एक पूर्व निर्धारित प्रतिरोध स्तर को पार कर जाती है, जबकि ब्रेकडाउन तब होता है जब कीमत एक विशिष्ट समर्थन स्तर से नीचे गिर जाती है जिसे वह पहले पार करने में असफल रही है। ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन की घटना बाजार की भावना में महत्वपूर्ण परिवर्तन का संकेत दे सकती है और अक्सर ब्रेकआउट की दिशा के साथ एक नए ट्रेंड की शुरुआत को दर्शाती, क्योंकि ये संभावित व्यापारिक अवसर प्रदान करते हैं। यदि आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न। यदि आप किसी विषय पर और स्पष्टीकरण चाहते हैं तो नीचे टिप्पणी करने के लिए स्वतंत्र महसूस करें। हम आपको अपने अगले वीडियो में देखने की उम्मीद करते हैं। Greetings, everyone. We are pleased to welcome you back to our channel. In today's discussion, we will delve into a topic that is both intriguing and frequently misinterpreted: the concepts of breakout and breakdown in the stock market. A breakout occurs when the price of a stock surpasses a predetermined level of resistance, while a breakdown takes place when the price falls below a specific level of support that it has previously struggled to breach. The occurrence of either a breakout or breakdown may indicate a significant change in market sentiment and often marks the onset of a new trend aligned with the direction of the breakout. Traders and investors closely observe these phenomena on price charts, as they present potential trading opportunities. If you found this video informative, please remember to like, share, and subscribe. Feel free to leave a comment below if you would like further clarification on any topic. We look forward to seeing you in our next video. हमारे चैनल में आपका स्वागत है।
क्या आपने कभी कोई निवेश निर्णय लिया और बाद में सोचा, मैं क्या सोच रहा था? आप अकेले नहीं हैं। आज हम व्यवहारिक वित्त निवेश पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव पर चर्चा करेंगे और उन सामान्य गलतियों से बचने के तरीके सीखेंगे जो निवेशकों को पैसे का नुकसान कर सकती हैं। अंत तक जुड़े रहें ताकि आप अपने निवेश में भावनाओं को नियंत्रित रखने के कुछ व्यावहारिक सुझाव पा सकें। व्यवहारिक वित्त एक ऐसा क्षेत्र है जो मनोविज्ञान और निवेश को जोड़ता है। पारंपरिक वित्त मानता है कि लोग हमेशा तर्कसंगत तरीके से कार्य करते हैं, लेकिन व्यवहारिक वित्त मानता है कि भावनाएं और पूर्वाग्रह अक्सर हमारे निर्णयों को प्रभावित करते हैं। आइए कुछ प्रमुख मनोवैज्ञानिक पहलुओं को समझते हैं जो हमारे वित्तीय चुनावों को प्रभावित करते हैं। हानि से बचाव, लॉस अवर्जन। होस्ट अध्ययनों से पता चलता है कि हम पैसे खोने के दर्द को 2 गुना अधिक महसूस करते हैं, जितना कि हमें लाभ की खुशी मिलती है। इससे निवेशक अत्यधिक सतर्क हो सकते हैं या विपरीत रूप से घाटे में चल रहे स्टॉक्स को बहुत लंबे समय तक पकड़े रहते हैं। अत्यधिक आत्मविश्वास पूर्वाग्रह, ओवर कॉन्फिडेंस बायस। होस्ट कई निवेशक अपने ज्ञान और क्षमताओं को अधिक आंकते हैं, सिर्फ इसलिए कि किसी स्टॉक ने पहले अच्छा प्रदर्शन किया है। इसका मतलब यह नहीं कि वह भविष्य में भी अच्छा करेगा। बाजार को हराने की सोच से बचें। झुंड मानसिकता, हर्ड मेंटालिटी। होस्ट क्या आपने कभी FOMO, फियर ऑफ मिसिंग आउट के बारे में सुना है? यह तब होता है जब निवेशक बिना रिसर्च किए भीड़ के पीछे भागते हैं, जैसे कि .com बुलबुले या क्रिप्टो उछाल के दौरान हुआ था। पुष्टिकरण पूर्वाग्रह, कंफर्मेशन बायस। होस्ट हम उन जानकारियों की तलाश करते हैं जो हमारी मान्यताओं का समर्थन करती हैं और उन साक्ष्यों को नजरअंदाज कर देते हैं जो उन्हें चुनौती देते हैं। यदि आप किसी स्टॉक को लेकर आशावादी हैं, तो क्या आप इसके नकारात्मक पहलुओं को खोजने की कोशिश करते हैं? शायद नहीं। हालिया पूर्वाग्रह, रीसेंसी बायस। होस्ट हाल की घटनाएं हमारे निर्णयों पर भारी प्रभाव डालती हैं। यदि बाजार तेजी से बढ़ रहा है, तो हम मानते हैं कि यह हमेशा बढ़ेगा। अगर यह गिरता है, तो हम घबरा जाते हैं। यह अल्पकालिक सोच महंगी गलतियों का कारण बन सकती है। अब जब हमें इन पूर्वाग्रहों का पता चल गया है, तो हम उनसे कैसे बच सकते हैं? ये रणनीतियाँ अपनाएं। स्पष्ट निवेश लक्ष्य निर्धारित करें। दैनिक बाजार के उतार चढ़ाव से प्रभावित हुए बिना दीर्घकालिक उद्देश्यों पर ध्यान दें। अपने पोर्टफोलियो में विविधता लायक सभी निवेश एक ही जगह न करें। नियम आधारित रणनीति अपनाएं। निवेश को स्वचालित करें ताकि भावनाएं हस्तक्षेप न करें। विपरीत दृष्टिकोण अपनाएं। अपनी राय को चुनौती देने के लिए विपरीत विचारों पर भी विचार करें। सचेत निवेश करें। शोध करने के लिए समय निकालें और आवेगपूर्ण निर्णयों से बचें। व्यवहारिक वित्त हमें सिखाता है कि निवेश केवल संख्याओं के बारे में नहीं है, यह मानव मनोविज्ञान के बारे में भी है। इन पूर्वाग्रहों को समझकर और नियंत्रित करके आप एक बेहतर निवेशक बन सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो, तो लाइक बटन दबाएं, सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में बताएं कि आपने निवेश में कौन सी सबसे बड़ी गलती सीखी है। अगली बार मिलते हैं। नमस्ते, चैनल में आपका स्वागत है, जहां आप शेयर बाजार को मास्टर करना सीखते हैं। आज हम एक महत्वपूर्ण तकनीकी संकेतक पर चर्चा करेंगे, मूविंग एवरेज और इसका सही उपयोग। चलिए शुरू करते हैं। मूविंग एवरेज क्या है? यह स्टॉक की औसत कीमत को एक निश्चित समय अवधि में मापने वाला एक संकेतक है, जो ट्रेंड को समझने में मदद करता है। विभिन्न मूविंग एवरेज विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। आज हम 10 दिन, 20 दिन, 50 दिन और 200 दिन के मूविंग एवरेज के उपयोग पर चर्चा करेंगे। अब देखते हैं कि प्रत्येक मूविंग एवरेज कैसे काम करता है और इसे ट्रेडिंग में कैसे इस्तेमाल किया जाता है। 10 दिन मूविंग एवरेज, 10 DMA अल्पकालिक ट्रेंड की दिशा को समझने में मदद करता है। यह समर्थन और प्रतिरोध स्तर के रूप में कार्य करता है। जब स्टॉक की कीमत 10 DMA के ऊपर होती है, तो यह एक अप ट्रेंड इंगित करता है और 10 DMA समर्थन के रूप में काम करता है। यदि कीमत इसके नीचे गिरती है, तो यह डाउन ट्रेंड का संकेत देती है। 20 दिन मूविंग एवरेज,
20 DMA आमतौर पर प्रतिरोध स्तर के रूप में काम करता है। जब स्टॉक की कीमत 20 DMA के नीचे होती है तो इसे ब्रेक करना मुश्किल होता है। यदि स्टॉक इसे पार कर जाता है तो यह एक संभावित अपट्रेंड का संकेत दे सकता है। 50 दिन मूविंग एवरेज 50 DMA शॉर्ट टर्म ट्रेंड को समझने में मदद करता है। जब स्टॉक 50 DMA से ऊपर होता है तो यह एक बुलिश सेंटिमेंट दर्शाता है, जबकि इसके नीचे गिरना कमजोरी दिखा सकता है। 200 दिन मूविंग एवरेज 200 DMA दीर्घकालिक ट्रेंड को समझने में मदद करता है। अगर स्टॉक 200 DMA से ऊपर ट्रेड कर रहा है तो इसे एक मजबूत अपट्रेंड माना जाता है। यदि स्टॉक इसके नीचे गिरता है तो यह संकेत देता है कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड कमजोर हो सकता है। मूविंग एवरेज से ट्रेडिंग को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए कुछ टिप्स। 10 DMA और 20 DMA को इंट्राडे और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में उपयोग करें। 50 DMA को ट्रेंड बदलने के संकेत के रूप में देखें। 200 DMA का उपयोग लॉन्ग टर्म निवेश के लिए करें। मूविंग एवरेज को अन्य संकेतकों जैसे RSI और वॉल्यूम के साथ मिलाकर उपयोग करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमेशा अभ्यास करें। डेमो अकाउंट में बिना जोखिम लिए अपनी रणनीतियों को आजमाएं। तो यह था मूविंग एवरेज का उपयोग कैसे करें। इन सरल लेकिन शक्तिशाली तकनीकों का उपयोग करके आप अपने ट्रेडिंग निर्णयों में सुधार कर सकते हैं। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आप कोई भी अपडेट मिस न करें। धन्यवाद और अगली वीडियो में मिलते हैं। बेहतर स्टॉक पिक्स का राज जानना चाहते हैं? सब कुछ 200 डे मूविंग एवरेज में है। 200 डे मूविंग एवरेज इन्वेस्टर्स के लिए एक पावरफुल टूल है। इसे एक ट्रेंड डिटेक्टर समझो। यह सिर्फ पिछले 200 दिनों का स्टॉक का एवरेज प्राइस है। जब स्टॉक प्राइस इस एवरेज से ऊपर होता है तो यह अक्सर अपवर्ड ट्रेंड का संकेत देता है। नीचे इसका मतलब डाउन ट्रेंड हो सकता है। यहाँ एक सिंपल उदाहरण है। मान लीजिए आप स्टॉक XYZ देख रहे हैं। अगर इसका करंट प्राइस 200 डे मूविंग एवरेज से ऊपर है तो यह ग्रीन फ्लैग है। इसका मतलब है कि स्टॉक ऊपर जा रहा है और खरीदने का अच्छा समय हो सकता है। लेकिन अगर ये नीचे है तो आप रुकना या बेचना भी चाह सकते हैं। इस सिंपल इंडिकेटर का उपयोग करने से आपको ट्रेंड्स देखने और ज्यादा सोच समझकर डिसीजन लेने में मदद मिलती है। तो अगली बार जब आप स्टॉक्स देख रहे हो तो 200 डे मूविंग एवरेज चेक करना न भूलें। हैप्पी इन्वेस्टिंग। हमारे चैनल में आपका स्वागत है, जहां हम आपको स्टॉक मार्केट में सफल होने के लिए आवश्यक ज्ञान प्रदान करते हैं। यदि आप अपनी ट्रेडिंग स्किल्स को बढ़ाना चाहते हैं, तो आप सही स्थान पर हैं। हमारे पिछले एपिसोड में हमने मूविंग एवरेज, हेइकन आशी चार्ट, सुपर ट्रेंड इंडिकेटर, 20 और 50 EMA क्रॉसओवर और RSI इंडिकेटर की चर्चा की और बताया कि ये आपके ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को कैसे सुधार सकते हैं। आज हम MACD इंडिकेटर पर चर्चा करेंगे, जो बाजार के रुझानों और गति की पहचान करने के लिए एक शक्तिशाली टूल है। तो MACD वास्तव में क्या है? MACD का पूरा नाम मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस है। यह एक ट्रेंड फॉलोइंग मोमेंटम इंडिकेटर है, जो ट्रेडर्स को ट्रेंड की दिशा, गति और अवधि को समझने में मदद करता है। MACD के 3 मुख्य घटक होते हैं। MACD लाइन 12 दिन और 26 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज EMA के बीच का अंतर। सिग्नल लाइन MACD लाइन का 9 दिन EMA। हिस्टोग्राम MACD लाइन और सिग्नल लाइन के बीच के अंतर का दृश्य रूप। जब MACD लाइन सिग्नल लाइन के ऊपर क्रॉस करती है तो यह बुलिश सिग्नल देता है, जो एक संभावित खरीदारी का संकेत है। जब MACD लाइन सिग्नल लाइन के नीचे क्रॉस करती है तो यह बेयरिश सिग्नल देता है, जो बिक्री का संकेत हो सकता है। अब जब हम समझ गए हैं कि MACD कैसे काम करता है, तो आइए जानते हैं कि यह ट्रेडर्स के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। ट्रेंड की दिशा की पहचान MACD यह पुष्टि करने में मदद करता है कि बाजार अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में। मोमेंटम शिफ्ट को समझना, जब MACD हिस्टोग्राम बार बढ़ते हैं तो यह बढ़ती गति को दर्शाता है। जब ये सिकुड़ते हैं तो गति कमजोर हो रही होती है।
डाइवर्जेंस द्वारा ट्रेंड रिवर्सल की भविष्यवाणी। यदि प्राइस नए उच्च स्तर पर जा रही है लेकिन MACD में वृद्धि नहीं हो रही तो यह संभावित रिवर्सल का संकेत है। सभी टाइम फ्रेम्स में उपयोगी, चाहे आप डे ट्रेडर हो, स्विंग ट्रेडर हो या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, MACD सभी टाइम फ्रेम्स पर काम करता है। तो MACD का प्रभावी ढंग से उपयोग कैसे किया जा सकता है? क्रॉसओवर स्ट्रेटेजी। जब MACD लाइन सिग्नल लाइन के ऊपर क्रॉस करती है तो यह एक बाय संकेत है। जब यह नीचे क्रॉस करती है तो यह सेल संकेत देता है। हिस्टोग्राम विश्लेषण बड़े बार मजबूत गति का संकेत देते हैं, छोटे बार कमजोरी का संकेत देते हैं। कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस। यदि मूल्य एक दिशा में बढ़ रहा है लेकिन MACD विपरीत दिशा में जा रहा है तो यह संभावित ट्रेंड रिवर्सल का संकेत हो सकता है। अन्य इंडिकेटर्स के साथ संयोजन। सर्वश्रेष्ठ परिणामों के लिए MACD को सुपर ट्रेंड, 20 और 50 EMA क्रॉसओवर और RSI इंडिकेटर के साथ उपयोग करें ताकि सटीक ट्रेड संकेत प्राप्त किए जा सकें। हालांकि MACD एक शक्तिशाली इंडिकेटर है, यह अचूक नहीं है। साइडवे या चौपी बाजारों में गलत संकेत मिल सकते हैं। जोखिम को कम करने के लिए अपनी रणनीति का बैकटेस्ट करें। अन्य इंडिकेटर्स के साथ पुष्टि करें। लाइव ट्रेडिंग से पहले डेमो अकाउंट में अभ्यास करें। आज के वीडियो में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि MACD इंडिकेटर का यह विवरण आपको अधिक सूचित ट्रेडिंग निर्णय लेने में मदद करेगा। यदि आपको यह सामग्री उपयोगी लगी तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को हिट करना न भूलें ताकि आप हमारे नए अपडेट को मिस न करें। कमेंट में हमें बताएं कि आप अगले वीडियो में किस इंडिकेटर पर चर्चा चाहते हैं। देखने के लिए धन्यवाद और हैप्पी ट्रेडिंग। Welcome to our channel, where we equip you with the knowledge to excel in the stock market. If you're committed to enhancing your trading abilities, you've come to the right place. In our previous episode, we explored moving averages, the Heikin-Ashi chart, the super trend indicator, and the EMA crossover 20 and 1950, discussing how they can refine your trading strategy. Today, we'll be focusing on the RSI indicator, what it is, how it works, and why it's essential for both traders and investors. Let's dive right in. RSI, or the Relative Strength Index, is a momentum oscillator that measures the speed and change of price movements. It ranges from 0 to 100 and helps traders identify overbought and oversold conditions in a stock or asset. An RSI above 70 suggests that the asset may be overbought and could be due for a correction. An RSI below 30 indicates that the asset may be oversold and could experience a rebound. Typically, traders use RSI to confirm trends and identify potential reversal points. Now, let's talk about the exponential moving average, EMA, and why it's a key tool in trading. The EMA places more emphasis on recent price data, making it more responsive to price changes compared to the simple moving average, SMA. Traders use EMA crossovers, such as the 20-day and 50-day EMA, to spot potential trend changes. So, how does RSI help? RSI can act as a confirmation tool when used alongside EMA crossovers. For instance, if the 20-day EMA crosses above the 50-day EMA while RSI is above 50, it signals a strong bullish trend. Conversely, if the 20-day EMA crosses below the 50-day EMA and RSI is below 50, it indicates bearish momentum. RSI divergence can also provide early warnings of potential trend reversals even before the EMA crossover occurs. RSI is valuable for both short-term traders and long-term investors. For traders, RSI is commonly used for swing trading and intraday trading to time entries and exits more effectively. A short-term trader might buy when RSI recovers from oversold levels and sell when it reaches overbought zones. For investors, RSI helps investors identify potential buying opportunities in strong fundamental stocks that have temporarily dipped into oversold conditions. However, it is important to remember that no indicator is foolproof.
RSI works best when combined with other technical analysis tools like the Supertrend Indicator, Heikin-Ashi, EMA Crossover, or MACD. Always test your strategies in a demo account before risking real capital. That wraps up today's discussion on the RSI indicator. If you found this video helpful, don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell so you never miss our latest trading insights. If you have any questions or want us to cover a specific topic, drop a comment below. Thank you for watching, and we'll see you in the next video. Wishing you successful trading. Welcome to our channel, where we empower you to master the stock market. If you're serious about improving your trading skills, you're in the right place. In our last episode, we explored moving averages and how they can refine your trading strategy. But today, we have something equally exciting: the Heikin-Ashi chart. If you've ever felt overwhelmed by market noise and false signals, Heikin-Ashi can be a game changer. It smooths out price fluctuations and helps you identify trends more effectively. Let's dive in. Heikin-Ashi, which means average bar in Japanese, is a unique charting technique that modifies traditional candlestick patterns. Unlike standard candlesticks that plot open, high, low, and close prices, Heikin-Ashi calculates price data differently, creating a smoother and more readable trend pattern. Traditional candlesticks often show market noise, making it tricky to identify trends. With Heikin-Ashi, trends appear more clearly because the formula averages price movements, reducing false signals. This makes it a favorite tool for swing traders and long-term investors. Now, let's break it down. Green candles, or blue, depending on your settings, indicate an uptrend, meaning buyers are in control. Red candles signal a downtrend, suggesting sellers have the upper hand. Small-bodied candles with wicks on both ends suggest market indecision, which could mean a trend reversal is coming. So, how do you use Heikin-Ashi in your trading strategy? Here are a few tips. Spot strong trends. If you see consecutive green candles with little or no lower wicks, it's a strong uptrend. Ride the trend. Stay in the trade until you see a reversal pattern, like a red candle forming after a series of green ones. Combine with indicators. Pair Heikin-Ashi with moving averages, RSI or MACD, for even more accuracy. Heikin-Ashi is a powerful tool, but remember, no indicator is foolproof. It works best when combined with other technical analysis tools. And as always, test your strategies in a demo account before trading live to minimize risks. If you found this information valuable, don't forget to hit that like button, subscribe, and click the bell icon to stay updated with our latest trading insights. Thank you for watching, and we'll see you in our next video. Happy trading! आपका हमारे चैनल में स्वागत है, जहां हम आपको स्टॉक मार्केट में एक्सपर्ट बनने का ज्ञान देते हैं। यदि आप अपनी ट्रेडिंग क्षमताओं को निखारना चाहते हैं, तो आप सही जगह पर आए हैं। हमारे पिछले एपिसोड में हमने मूविंग एवरेज, हेकिन-आशी चार्ट और सुपरट्रेंड इंडिकेटर के बारे में चर्चा की थी कि वे आपकी ट्रेडिंग रणनीति को कैसे बेहतर बना सकते हैं। आज हम EMA 20 और 50 क्रॉसओवर पर ध्यान केंद्रित करेंगे और इसके महत्वपूर्ण फायदों की चर्चा करेंगे। लेकिन पहले यह समझते हैं कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज EMA क्या है। यह एक साधारण मूविंग एवरेज SMA से अलग है, क्योंकि यह हाल के मूल्य डेटा को अधिक महत्व देता है, जिससे यह तेजी से मूल्य परिवर्तनों पर प्रतिक्रिया करता है। यही कारण है कि यह ट्रेडर्स और निवेशकों के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। EMA 20 और 50 क्रॉसओवर एक लोकप्रिय रणनीति है, जो संभावित ट्रेंड परिवर्तनों की पहचान करने में मदद करता है। यह इस प्रकार कार्य करता है। जब 20 EMA 50 EMA के ऊपर जाता है, तो यह एक बुलिश ट्रेंड का संकेत देता है, जो संभावित खरीदारी का अवसर हो सकता है। जब 20 EMA 50 EMA के नीचे चला जाता है, तो यह एक बेरिश ट्रेंड का संकेत देता है, जो संभावित बिकवाली या शॉर्टिंग का अवसर हो सकता है।
EMA 20 और 50 क्रॉसओवर निम्नलिखित तरीकों से मदद करता है। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। ट्रेडर्स इस क्रॉसओवर का उपयोग सही समय पर एंट्री और एग्जिट के लिए कर सकते हैं। स्विंग ट्रेडिंग। यह मध्यम अवधि में ट्रेंड शिफ्ट को स्पष्ट रूप से दिखाता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। निवेशक इसे प्रमुख ट्रेंड परिवर्तनों की पुष्टि करने के लिए उपयोग करते हैं। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि कोई भी इंडिकेटर पूर्णतः सटीक नहीं होता। EMA क्रॉसओवर की प्रभावशीलता तब बढ़ जाती है जब इसे अन्य तकनीकी विश्लेषण टूल्स के साथ मिलाकर उपयोग किया जाता है, जैसे सुपर ट्रेंड इंडिकेटर ट्रेंड की दिशा की पुष्टि करने में मदद करता है। हेकिन आशी चार्ट मूल्य गति को स्मूथ करता है ताकि स्पष्ट संकेत मिल सकें। RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स मोमेंटम को मापता है जिससे फॉल्स ब्रेकआउट से बचा जा सके। MACD मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस मजबूत ट्रेंड्स की पुष्टि करता है। लाइव मार्केट में इस रणनीति को उपयोग करने से पहले इन महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखें। 1. हमेशा अपनी रणनीति को बैकटेस्ट करें, वास्तविक पैसे का निवेश करने से पहले। 2. रिस्क को मैनेज करने के लिए स्टॉप लॉस ऑर्डर का उपयोग करें। 3. तकनीकी संकेतों के साथ फंडामेंटल एनालिसिस को भी मिलाएं ताकि सटीकता बढ़े। 4. वॉल्यूम को मॉनिटर करें। यदि क्रॉसओवर के दौरान वॉल्यूम अधिक होता है तो संकेत अधिक विश्वसनीय होते हैं। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे नवीनतम ट्रेडिंग इनसाइट्स के लिए नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें। देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। आपको सफल ट्रेडिंग की शुभकामनाएं। Welcome to our channel, where we equip you with the knowledge to excel in the stock market. If you're committed to enhancing your trading abilities, you've come to the right place. In our previous episode, we explored moving averages, the Heikin-Ashi chart, the super trend indicator, and the EMA crossover 20 and 1950, discussing how they can refine your trading strategy. Today, we'll be focusing on the RSI indicator, what it is, how it works, and why it's essential for both traders and investors. Let's dive right in. RSI, or the Relative Strength Index, is a momentum oscillator that measures the speed and change of price movements. It ranges from 0 to 100 and helps traders identify overbought and oversold conditions in a stock or asset. An RSI above 70 suggests that the asset may be overbought and could be due for a correction. An RSI below 30 indicates that the asset may be oversold and could experience a rebound. Typically, traders use RSI to confirm trends and identify potential reversal points. Now, let's talk about the exponential moving average, EMA, and why it's a key tool in trading. The EMA places more emphasis on recent price data, making it more responsive to price changes compared to the simple moving average, SMA. Traders use EMA crossovers, such as the 20-day and 50-day EMA, to spot potential trend changes. So, how does RSI help? RSI can act as a confirmation tool when used alongside EMA crossovers. For instance, if the 20-day EMA crosses above the 50-day EMA while RSI is above 50, it signals a strong bullish trend. Conversely, if the 20-day EMA crosses below the 50-day EMA and RSI is below 50, it indicates bearish momentum. RSI divergence can also provide early warnings of potential trend reversals even before the EMA crossover occurs. RSI is valuable for both short-term traders and long-term investors. For traders, RSI is commonly used for swing trading and intraday trading to time entries and exits more effectively. A short-term trader might buy when RSI recovers from oversold levels and sell when it reaches overbought zones. For investors, RSI helps investors identify potential buying opportunities in strong fundamental stocks that have temporarily dipped into oversold conditions. However, it is important to remember that no indicator is foolproof. RSI works best when combined with other technical analysis tools like the Supertrend Indicator, Heikin-Ashi, EMA Crossover, or MACD.
Always test your strategies in a demo account before risking real capital. That wraps up today's discussion on the RSI indicator. If you found this video helpful, don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell so you never miss our latest trading insights. If you have any questions or want us to cover a specific topic, drop a comment below. Thank you for watching, and we'll see you in the next video. Wishing you successful trading.